जय हिंद गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th की मैथमेटिक्स में क्या क्या डिस्कशन किया था। हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल पर भी बात की थी। न्यूमेरिकल था एग्जाम्पल से। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिया गया है ये भी एग्जाम्पल का ही है, और एग्जाम्पल NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक से लिया गया है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल पर बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइज को भी शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं गाइस इसमें क्या मिलने वाला है हमें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया आपको, tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये x का रेंज दिया गया है, को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे सिंप्लीफाई दिस, बस इतना इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि सरल करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको एक ट्रिक के तरीके से हिंट दे रहे हैं कि क्या करना होता है। ये जो बाहर इन्वर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, आप कुछ ऐसा सोचिए कि अंदर ये इसी का फंक्शन बन जाए। मतलब ये इन्वर्स फंक्शन है, तो यही अब इन्वर्स हटा दीजिए तो tan बनेगा ना, तो अंदर tan बन जाए, ठीक है। कुछ ऐसा आप काम कीजिए, और इस प्रकार ये काम करते हुए कि बाहर अगर tan इन्वर्स है तो अंदर आप tan बनाने की जो कोशिश करेंगे, ये काम करते हुए आपको फाइनली जो रिज़ल्ट मिलेगा वही आपके इस क्वेश्चन का या इन टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट पहले आप आंसर देखिए कि tan इन्वर्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, हमने लिख दिया है, सिंप्लीफाई किया हुआ है अंदर का, और क्या किया है, कुछ भी करके हम बाहर tan इन्वर्स था तो अंदर हम tan ले आए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो बाहर tan इन्वर्स है अंदर tan है, दोनों कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि हट जाते हैं। तो हमें क्या दे देगा, π/4 प्लस x/2, ठीक है। तो tan इन्वर्स और tan दोनों एक साथ आ गए तो ये हट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, समझ गए ना। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ें कैंसिल होने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, इन बात पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे 1/0 इंटू 0 में हम 0 को 0 से कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते हैं, वैसे ही ये यहाँ पर कैंसिल नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, बात समझ गए आप। थोड़ा सा भी हम इस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है। अंदर ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ी थी, बस उसी के फॉर्मूले वगैरह यूज़ होंगे, उसी के फॉर्मूले वगैरह यूज़ होंगे, और सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। देखिए इधर, तो सबसे पहले ये काम किया जाता है कि जो दिया गया है उसे हम नोट कर लेंगे, हमने नोट कर लिया, ओके। दूसरा काम, अब हम अंदर का सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारा अंदर में क्या बन जाए, tan का कोई एक्सप्रेशन बन जाए। तो देखिए इधर cos x लिखा हुआ है, तो cos x का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो वहाँ पर cos 2 थीटा था, यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा सो गाइस देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है, तब उधर उसका आधा आया। देखिए इधर 2 गुना थीटा है, इधर 1 गुना थीटा बचा, यानी कि अगर इधर 1 थीटा आ जाए तो उधर इसका आधा ही तो बचेगा। समझ गए ना, समझ गए ना।
वही काम तो यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ पर कॉस थीटा ना लिखा गया है बल्कि कॉस एक्स लिखा गया है। ओके, तो अगर हम थीटा की जगह पर एक्स लिख दें तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बात समझ आ गई? थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। नीचे में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि इसे ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए ताकि अंग्रेजी ज़बान पर आ जाए। सो डिनोमिनेटर में क्या है भाई? देखिए 1 लिखा हुआ है ना, 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही 1 होती है। हमारी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा। तो हमने क्या किया ना, इसका उल्टा लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं। तो कॉस स्क्वायर, अब चूँकि थीटा दोनों में सेम रहना चाहिए, वो चाहे जो हो, थीटा दोनों में सेम रहना चाहिए वो चाहे जो हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब थीटा दोनों में सेम रहना चाहिए, चाहे आप यहाँ पर थीटा की जगह पर ओमेगा रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी 1 ही देगा। अब आप इसकी जगह पर 5000 लिख दीजिए, 5000 लिख दीजिए, लिख दिया हमने 5000, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि कोण दोनों का सेम होना चाहिए, वो चाहे जो हो। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमने x बाई टू कर दिया, दोनों के कोण समान हैं, वो क्या है इससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन x बाई टू हमने क्यों लिया हुआ है वो आगे देखिए। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन x लिखा हुआ है, तो साइन x को भी हम तोड़ सकते हैं। 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बल्कि समझ के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट मी टेल यू। सो दिस इज, तो देखिए यहाँ पर कि हमने क्लास 11th में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हम इसे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सा। ठीक है, कॉस को पहले कर दिया, साइन को बाद में कर दिया। अब 1 इंटू 2 लिखें, 3 इंटू 2 लिखें तब भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 लिखें तब भी 6 आएगा। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर फिर से ज़रा ध्यान से देखिए, इधर कोण आपका 2 गुना दिया गया है, तब उधर कोण 1 गुना बचा हुआ है। लेकिन अगर हम इधर ही 1 गुना कोण कर दें तो उधर आधा आधा नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि बात समझ गया? अब इधर कोण 1 गुना रह गया तो इधर कोण आधा आधा हो जाएगा। समझ गया ना? क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस थीटा साइन थीटा हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जितना कोण होगा उधर उसका आधा होगा, इस बात को आप याद कर लीजिए। तो चूँकि इधर साइन x ही है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो x बाई 2 आएगा। क्या आएगा? x बाई 2। ये बात समझ गया? यस, यही बात हम समझाना चाह रहे थे। और cos x को पहले लिख लिया, sin x को बाद में लिख लिया, इसलिए ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर के हिसाब से नीचे को फॉर्म्युलेट करना है। ठीक है, इसमें जो मैनिपुलेशन हमने किया हुआ है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि चेंजिंग वगैरह जो हमने की है अपने क्वेश्चन को स्टेबलाइज करते हुए, मतलब कि सवाल में कहीं पर कोई भी हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड तो नहीं कर दिया, अगर ऐड किया है तो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मैनिपुलेशन हमने किया है सवाल को हल करने के लिए, ठीक है, वो समझ आ रहा है आपकी? तो फिर से देख लीजिए, cos x को हमने cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया। 1 को cos स्क्वायर थीटा यानी x बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा यानी x बाई 2 लिख दिया। और साइन x लिखा था तो इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, साइन x की जगह पर ये कैसे लिख दिया? तो इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, इसलिए साइन x बराबर 2 कॉस x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके? यस, ये सब हमने क्यों किया है वो समझने के लिए आप आगे देखिए। आगे यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab नहीं लिखा हुआ है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतनी बात समझ गया। तो ऊपर वाले कौन क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, तो वही काम हमने किया है, इसे ए स्क्वायर मान लिया, इसे बी स्क्वायर मान लिया। तो ए आएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस बी की जगह पर साइन एक्स बाई टू। अगला कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट में दोनों का जोड़, एक ब्रैकेट में दोनों का घटाना। पहले हमने घटाना कर लिया है, बाद में जोड़ किया है, कोई फ़र्क नहीं, चाहे पहले आप जोड़ कीजिए या घटाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बात भी आप समझ गए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अंश में आपको कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू मिल रहा है, नीचे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर मिल रहा है। तो ऊपर एक घात है इसकी और नीचे दो घातें हैं, तो दो घात कट जाएगी और एक घात बच जाएगी। यहाँ पर एक घात थी इसकी, एक घात नीचे वाली जो दो घातें थी उनमें से एक को काट देगी और एक बचेगी, वो हमने नोट कर लिया। तो अंश में ये तो कट गया, बचा क्या, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू नोट कर लिया, बटे में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचा, क्योंकि घात दो थी, वो एक घात इससे ऊपर वाले से न्यूमरेटर से कैंसिल हो गई। बात समझ गया। हाँ, और ये tan इनवर्स लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब ज़रा थोड़ा सा और हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि अंदर में हमें tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए थोड़ा सा हम और सोचते हैं कि और इसमें मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि अंश और हर को cos x बाई टू से क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अंदर में हमें tan बनाना है, तो साइन को जब cos से भाग करेंगे तभी तो tan बनेगा। तो हमने अंश और हर को cos से भाग कर दिया। तो इसे भी cos से भाग करेंगे, 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 कर दिया। ठीक है, तो ये चूँकि इसके बटे में cos आएगा तो कट जाएगा, इसके बटे में भी cos आएगा वो भी कट जाएगा। नीचे आपको दिख रहा है कि काट दिया गया। इसके बटे में जो cos आएगा वो इसे tan बना देगा, और इसके बटे में भी जो cos आ रहा है वो भी इसे tan बना देगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कटकर एक बना, ये भी कटकर एक बना, तो उधर 1 हो गया, प्लस साइन बाई कॉस tan हो गया। डिनोमिनेटर में आइए, नीचे आइए, यहाँ पर 1 हो गया, 1 लिख दिया, माइनस फिर ये tan बन गया, tan बना दिया हमने। कोण का ध्यान रखिएगा। ठीक है, cos से भाग किया गया है तो cos x से भाग ना कीजिएगा, बल्कि cos x बाई टू से भाग कीजिएगा। इस बात को भी आप समझ गए हैं। जरा अब इस 1 के बारे में सोचिए थोड़ा सा। हम इस 1 को क्या बना सकते हैं कि अंदर में tan आ जाए। तो देखिए इधर 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, चूँकि tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू बटे में। अब ये ना कहिएगा कि यहाँ इस 1 की जगह पर हमने tan पाई बाई 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। हाँ, यहाँ पर ज़रूरत है। ये जो tan x बाई टू लिखा हुआ है, क्या इसके गुणे में हम 1 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि एक सबके गुणे में होता है। तो उस गुणे में जो 1 है, उस गुणे में जो 1 है, मान सकते हैं सर? यस, ये जो गुणे में 1 है, 1 की जगह पर हम यही वैल्यू डाल देंगे, tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या कुछ हमारे समझ का या इससे परिचित है हम? कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखिए इधर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला किसका होता था? tan a प्लस b का, क्योंकि ऊपर प्लस है। अगर tan a माइनस b का बन रहा होता तो ऊपर माइनस आता और यहाँ पर प्लस। सो tan इनवर्स अंदर में क्या बन गया? tan a की जगह पर पाई बाई 4, b की जगह पर x बाई टू, tan a प्लस b। अब जब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर साइन का इन्वर्स बाहर है और साइन अंदर है, मान लीजिए x, तो ये क्या दे देगा हमें? x ही दे देगा। या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि साइन बाहर है और साइन इन्वर्स x अंदर है, तब भी हमें क्या दे देगा? x। ठीक वैसे ही
बचे हुए 5 के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, उन सबके इन्वर्स और उनके ये जो साइन समझ रहे ना, उन सबके इन्वर्स और उन खुद के फंक्शंस में ये संबंध होता है कि अगर इन्वर्स है और दूसरा वही फंक्शन है, फंक्शन और उसका इन्वर्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो दोनों हट जाएंगे, केवल और केवल ये बचेगा। बात समझ गया? अब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह हम पूरी कर लें, उसके बाद थोड़ा और गहराई में इसका एनालिसिस फिर से करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना कुछ है हम आपको समझा सकें। आई एम डूइंग whatever I am doing at the top of my level to make you all understand whatever I am telling you. So please guys, trust me that I am very eager to tell you about whatever I am telling you, whether it is regarding English, mathematics, physics or chemistry. You have to just trust me and don't lose your courage. Don't lose your practice, don't lessen your practice. Always strengthen yourself with the help of your own practice. So guys, ये बात आप समझ गए हैं, ये tan इनवर्स और tan साथ में आ गया, ये दोनों हट गए, ये बच गया। यही हमारा सिंप्लीफाइड रूप यानी सरल रूप किसका? इस एक्सप्रेशन का। तो आपको इतनी बातें समझ आ गई? तो सो गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस अब हम लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में कह रहा है कि मान ज्ञात करो, एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, और दूसरा जो है उसमें कह रहा है इसे सरल रूप में लिखो या सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, तो देखिए ज़रा, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है एक्चुअली। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अंदर लिखा हुआ है कॉस के थीटा में यानी कॉस के कोण में। इसे इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, तो कोसाइन के आर्ग्यूमेंट, आज के बाद जब भी आर्ग्यूमेंट आपके सामने नाम बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कुछ आपको बात की जा रही है। तो आर्ग्यूमेंट इज दिस, आर्ग्यूमेंट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स दिया गया है। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये वही फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है डायरेक्ट फार्मूला से ले ली गई है। तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू। तो हमारे पास इसकी जगह पर क्या जाएगा, कॉस पाई बाई टू, इसकी जगह पर क्या जाएगा, कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं, केवल इसकी जगह पर पाई बाई टू डाल देना था फार्मूले से, इसीलिए तो फार्मूले मैंने बताया था कि फंडामेंटल फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सरलतम रूप में लिखे। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर हमें बाहर में कॉट इनवर्स दिया गया है और अंदर में कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो हमने अभी बोला था कि सिंप्लीफाई करने में हमें जो कुछ भी बाहर लिखा हुआ है अंदर में उसी का उल्टा बनाना होता है। अगर बाहर इन्वर्स है तो अंदर में उसी का हमें फंक्शन बनाना होगा, और फाइनली हमने बनाया भी वही है। तो ये दोनों जब एक साथ आ गए हैं, कॉट इन्वर्स और कॉट, तो ये दोनों हट जाएंगे, जो आर्ग्यूमेंट में अंदर लिखा हुआ है वो बच जाएगा। आर्ग्यूमेंट को हिंदी में कोणांक कहते हैं। ठीक है, कोणांक मतलब जो चीज़ कोण में है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, दिस इज आर्ग्यूमेंट। कोणांक, जो चीज़ कोण में होती है उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉट के आर्ग्यूमेंट में टी था, ये अंदर में कॉट है, बाहर में उसका इन्वर्स है, ये दोनों एक साथ आ गए तो हट जाएंगे, आर्ग्यूमेंट बच जाएगा। समझ गया? यही हमें हर सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन में करना होता है,
चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, अगर कहा जा रहा है कि इसे सरल कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए, तो आप बाहर और अंदर दोनों में चीज़ें समान बनाने की कोशिश कीजिए, हैंडल हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसे कॉट में बदलने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और x की जगह पर हमने सेक टी डाल दिया। आप यहाँ पर t की जगह पर थीटा भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं होगी वैसे। तो x इज इक्वल टू सेक टी हमने मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि t हम सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये तो इसके साथ आप काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इधर आगे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है उसमें हम x की जगह पर क्या डाल देंगे, सेक टी। अंदर तो x स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। सेक स्क्वायर टी -1 अंदर में बच गया। अब एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साथ ही साथ हमने इसका दूसरा रूप भी पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा -1। बस थीटा की जगह पर हमने क्या ले लिया है, टी ले लिया है। ओके, सो सेक स्क्वायर टी -1 विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर टी। अब रूट भी लगा है और स्क्वायर भी लगा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, tan टी बचेगा। ओके, ये कैंसिल क्यों हो जाता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम यहाँ पर आपको बता देंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो रूट और स्क्वायर हट गया, अंडर रूट स्क्वायर हट गया, तो 1/tan टी बचा, डिनोमिनेटर में tan टी बचा। अब tan टी चूँकि 1/tan टी क्या होता है, cot टी, तो हमने cot टी लिख दिया। यही बात हमने पूरी की पूरी इंटैक्ट उठाकर यहाँ पर लिख दी, cot इनवर्स और cot टी, cot इनवर्स cot टी। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें यानी फंक्शन और उसका इनवर्स एक साथ आ जाए, वे दोनों हट जाते हैं और बचता है केवल आर्ग्यूमेंट। क्या बचता है, आर्ग्यूमेंट, तो टी बच गया। अब यहाँ पर देखिए कि हमने माना था x इज इक्वल टू सेक टी, तो टी हमें यहाँ पर क्या मिला था, सेक इनवर्स x। सो सेक इनवर्स x अब यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि टी की जगह पर है ना, हमें इसकी वैल्यू डालनी है, डाल दी। ये है इसका सरल रूप, ये है इसका सरल रूप। ठीक है, तो भाई आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं, बस ट्रिगोनोमेट्री के छोटे मोटे हल्के फुल्के कुछ फॉर्मूले वगैरह लगने। ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं। तो देख लीजिए जरा, अंडर रूट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई संख्या है और उस पर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है उसकी घात 1/2। ठीक है, आप देखिए ज़रा, अगर अंडर रूट भी लगा है, अगर संख्या का स्क्वायर है उस पर अंडर रूट लगा है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि अंडर रूट आ गया है उस पर स्क्वायर लगा है, ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो किन कंडीशंस में, सिंपल कंडीशंस में देखिए, इसका मान भी a आएगा, इसका मान भी a आएगा। कैसे, इसका क्या मतलब है, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है और उसकी घात कितनी है, अंडर रूट का मतलब घात 1/2। ये घात से घात कट जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 2 और इधर बटे में 2 कट गया, कितना बचा a। वैसे ही काम यहाँ पर भी होगा, a की घात 1/2 और टोटल की घात 2। अब की बार ये इससे कट जाएगा और क्या बचेगा, a। ठीक है, सो गाइज प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टेल यू सम थिंग्स। तो गाइज हमने अभी तक कुछ एग्जाम्पल्स ही लिए हैं, अभी एक्सरसाइज हमने नहीं शुरू की है। अगर हम इसमें एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें इस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं शुरू कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन गाइज नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज ज़रूर शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, ज़रा यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमने इस पॉइंट में आपको क्या समझाया है इन पॉइंट्स में। ओके, तो हमने ये जो टॉपिक पढ़ना शुरू किया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इंटरमीडिएट तक की बात कर रहे हैं, उसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ तक में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब अधिकतर हमने देखा है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, या इस टाइप का ही क्वेश्चन होगा। इंटरमीडिएट तक में आपको ऐसा ही इन्हीं 4 टाइप में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भयंकर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं।
वो भयंकर IIT JEE मेन और एडवांस वालों के लिए होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। या फिर आपको पूछा जाएगा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि ऐसा कुछ दे देगा और कहेगा इसका मुख्य मान ज्ञात करो। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मतलब उस इनवर्स फंक्शन की मुख्य मान शाखा में जाना होगा। जैसे साइन इनवर्स की क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है, उसमें जाना होता है। और ये जब इसे हम हल करते हैं तो जो भी आता है वो उसी मुख्य मान शाखा के भीतर होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अभी जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, दूसरा टाइप ये बनता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि sin इनवर्स 2x √1 - x² = sin इनवर्स x, ये प्रूफ कीजिए, ठीक है। या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और कहेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन प्रूव दैट, मतलब ऐसा प्रूफ कीजिए, ठीक है। अगला टाइप ये कह सकता है कि आपको व्यंजक दे देगा, एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मुख्य मान पूछा जा रहा है और यहाँ पर मान पूछा जा रहा है, ठीक है, बात समझ गए। हाँ, तो ये मुख्य मान और मान में फ़र्क रहेगा। अगला सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हमने आपको तरीका भी बताया है कि बाहर में जो दिया गया है अंदर में उसका उल्टा बनाइए। बाहर में अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर में कॉट बनाइए, अगर बाहर में कॉट है तो अंदर में कॉट इनवर्स बनाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर यही बाहर में इनवर्स होता है तो अंदर में हमें उसका फंक्शन बनाना होता है। तो अंदर वाले में कुछ भी मैनिपुलेशन आप कीजिए और कॉट बना लीजिए और कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएंगे, आर्ग्यूमेंट बच जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। जैसा कि हमने इसके पहले अभी कुछ मोमेंट्स पहले हमने इस पर बात भी की थी। तो आप समझ रहे हैं ना कि इस पार्टिकुलर लेसन में हम किन किन टाइप्स के क्वेश्चन से गुजर सकते हैं। तो ये चारों के चारों टाइप आपके सामने हैं, बात समझ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे एंड देन हम कुछ बाहर के क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे काम चलने वाला नहीं है, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आने पर आप तुरंत कमेंट बॉक्स आपके सामने है और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, हम ट्राई करेंगे एट द टॉप ऑफ माई लेवल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक्स गाइज, जय हिंद।